कांग्रेस झूठ फैलाने में तो माहिर है। सामने विधानसभा के अंदर अपने आप वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं, अपने आप भाग जाते हैं, लोगों के बीच में जाकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के चेहरे को और उनके चरित्र को प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी समझ रहे हैं। आज मैं हरियाणा प्रदेश के ऐसे वर्ग के लिए मैं आया हूं जिसमें विपक्ष ने एक भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो मनरेगा के श्रमिक हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ फैलाने में तो माहिर है। जब कोई कहने के लिए कुछ नहीं मिलता, अगर किसी योजना में सुधार किया जाता है, उस सुधार की भी कांग्रेस यूपीए को तकलीफ होती है, इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है। और ये तकलीफ होती है, मैं आज मीडिया बंधुओं के बीच में कहना चाहूंगा, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, कि उनको इतनी तकलीफ होती है कि ये क्यों गरीब के लिए सुधार कर रहे हैं मोदी जी। भाई, आपके पास अगर कोई सुझाव था, लोकसभा के अंदर रखना चाहिए था, कह देना चाहिए था। सुझाव तो है नहीं है, जवाब भी कोई नहीं है, वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगर प्रदेश के लोगों की कोई बात रखनी हो, आपके सामने विधानसभा के अंदर अपने आप वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं, अपने आप भाग जाते हैं, और उसके बाद फिर लोगों के बीच में जाकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के चेहरे को और उनके चरित्र को प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी समझ रहे हैं। साथियों, आज मैं जो इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, विकसित भारत जी राम जी, इस योजना को लेकर के, क्योंकि बड़ा दुष्प्रचार इसको लेकर के किया जा रहा है। ये योजना मनरेगा, फिर इन्होंने नाम चेंज किया नरेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब इसके अंदर बड़ा सुधार किया है। मैं इंडी गठबंधन के लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि आप मनरेगा के बारे में देश के श्रमिकों को बताएं भी हमारे समय में क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलती थी, क्या क्या भ्रष्टाचार होता था, कैसे उन तक पैसा नहीं पहुंचता था। वो बताने का उन्हें भी काम करना चाहिए, नहीं तो हम बता देते हैं अभी क्या उनके समय के अंदर होता था। दुष्प्रचार की इस कड़ी में ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और प्रस्ताव जिसमें जो उन्होंने रखा है, ना तो कोई आंकड़ा दिया, कोई आंकड़ा भी नहीं है उसके अंदर, और न ही कोई तथ्य था। गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों के बीच में एक झूठ फैलाना है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा कि ये झूठ अब नहीं चलेगा। लोग समझ चुके हैं इनके झूठ को भी। झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। बार बार अगर कोई झूठ लेकर के मैदान में उतरेगा, लोग तो कहेंगे वही तो इसकी बात भी नहीं सुननी। शुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव लेकर के आए पंजाब विधानसभा के अंदर,
साथियों, यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनत कश परिवारों के साथ ये जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इंडी गठबंधन के लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हम सब ये जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी इस योजना को शुरू किया है। आपको जानकारी भी है कि एक समय था, इन्होंने मनरेगा तो शुरू कर दी, परंतु मनरेगा शुरू करने के बाद इसमें इतना बड़ा एक कमी देखने को मिली कि जो एक्चुअल में श्रमिक था उसको तो काम नहीं मिलता था, मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे, और वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं इनकी जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। मशीनों से काम करवाना, बजट का अत्यधिक अनुमान, बजट के ऊपर जोर था इनका, पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना, भी एक योजना बना दी, काम नहीं मिला, उसी योजना को दोबारा तोड़कर फिर शुरू कर दी। और ऐसी ही कई कमियां देखने को मिली। यूपीए शासन में मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर के रह गई थी कि जिसका उद्देश्य केवल खड्डा खोदना और फिर उसको भरना। पहले तो बोल देते थे भी खड्डा खोद दिया जाएगा, फिर कह देते कहा इसमें भर दे जाएगा, इससे ज्यादा कोई काम, क्योंकि इनके पास नीति नहीं थी, इनके पास नीयत भी नहीं थी। और आप सब जानते हैं कि उस समय के अंदर क्या क्या भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते थे।